तेज आंधी और तेज हवा के कारण जो ये दशा हुआ है, ये बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है और ये वृक्ष गिर करके कई घरों को क्षति किया है। और प्राकृतिक की बहुत बड़ी मेहरबानी मानी है कि किसी जान माल की नुकसान नहीं हुई, अपितु कई गाड़ियां क्षति हुई है और ये पशु घर है क्षति हुआ है। और क्या क्या नुकसानात हुए हैं उसके बारे में हम रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है आपका? जय किशोर राय। हाँ, क्या था इसमें इस घर में? गाड़ी था। अच्छा, 4 व्हीलर। क्या क्या क्षति हुआ है इसमें? 4 व्हीलर का क्षति हुआ है। हाँ, एक बोनी था, वो सब नुकसान हुआ है। सरकार जो मुआवजा दे दे गरीब आदमी को। घर टूट गया है, गाड़ी नुकसान हो गया है। तेज आंधी के साथ साथ जो और भी क्षति हुई है, उसके साथ साथ इनका घर भी क्षति हुआ है। इस घर में गाड़ी इत्यादि रखे हुए थे ये पीड़ित, और गाड़ी भी क्षति हुई है और ये घर टूट करके ज़मीन बोझ हो गई है। ये देख लीजिए कि ये वाहन है और 2 वाहन यहाँ लगी हुई थी और ये दोनों वाहन के ऊपर में ये विशाल वृक्ष गिरा हुआ है और कई घंटे हो गए हैं। और इत्तेफाक की बात थी कि बरसात के वक्त और आंधी के कारण लोग गाड़ी में नहीं थे, गाड़ी सिर्फ पार्किंग की हुई थी। गाड़ी के ऊपर में ये विशाल वृक्ष गिर गया है और ये देख लीजिए कितना विशाल वृक्ष है। और इस विशाल वृक्ष को आंधी की वजह से गिर जाने के कारण बहुत ही क्षति हुई है। ये वाहन का देखिए कि क्या दशा हो गया है और ये पूरा चकनाचूर हो गया है वैन, और 2-2 वैन लगी हुई थी। और ये पूरा मिल्की गांव से निकलने का ये रास्ता था और ये रास्ता बिल्कुल ही क्लोज हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है और इधर के आदमी इधर नहीं जा सकते हैं, पूरा ही रोड बाधित हो गया है। गांव ग्राम के लोगों को चलना फिरना मुश्किल हो गया है, ये रास्ता बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। ये देख रहे हैं कि ऊपर में दिखाइए कि वो पक्का मकान है, वो मकान पे ये अटका हुआ है ये विशाल वृक्ष। कई घंटे हो गए हैं। तेज आंधी और भारी बरसात की वजह से ये विशाल वृक्ष गिर करके रास्ता को बंद कर दिया है। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के ग्राम मिल्की का ये स्थिति है और ये मिल्की ब्राह्मण टोली से जो रास्ता निकल करके मुख्य सड़क तक जाती है, वो सड़क बिल्कुल अवरुद्ध हो गए हैं। गांव ग्राम वाले को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई गाड़ियों को क्षति करते हुए ये एक विशाल वृक्ष जो ये पक्के मकान के ऊपर में अटकी हुई है और प्रशासन की ओर से भी आए हुए हैं। क्या होगा इसका विकल्प, कि ये कब तक हटेगा और जो क्षति हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। प्रशासन के द्वारा भेजे गए हैं अधिकारी हैं, इन्हें अपना शुभ नाम बताइए। रवि कुमार, राजस्व कर्मचारी। राजस्व कर्मचारी हैं, रवि कुमार जी हैं, यहाँ का आकलन करने के लिए आए हैं, ये दशा दिखाने के लिए कि सरकार तक ये बात जाएगी। जो क्षति हुई है उसके बारे में क्या हो सकता है? क्षति हुआ है उसका क्षतिपूर्ति का आकलन करके उसका निष्पादन किया जाएगा। राजस्व कर्मचारी रवि कुमार जी बता रहे थे कि आकलन करके जाएंगे और जो क्षति हुआ है उसका भरपाई करवाने का प्रयास करेंगे। यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं। ये कैसे ये इतना बड़ा दुर्घटना से बचा? ये हो गया कि एकाएक तूफान उठा और तूफान उठने के बाद ये गाछ जो है उलट गया। ये इतना दिन से था, कभी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आज ईश्वर की दया एकाएक हवा पानी दोनों आया और गाछ पेड़ को उल्टा दिया, जिससे वो घर का भी नुकसान है, ये टीना वाला घर का भी नुकसान है और ये फूस का घर है ये भी आधा डैमेज है। और एक गाड़ी तो पूरा बर्बाद हो गया है, दूसरा एक गाड़ी बगल में लगा हुआ है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ है। किसी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं? जान माल तो सुरक्षित बच गया है, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो हुआ ये घर का और गाड़ी का नुकसान हुआ है। क्या चाहते हैं इसके बारे में? अब इसके बारे में तो चाहते हैं, हम लोग गरीब आदमी है, अगर सरकार की तरफ से कुछ मिल जाए तो राहत होगा, यही बात। हाँ, सरकारी स्तर पे कर्मचारी राजस्व कर्मचारी आकर के आकलन कर रहे हैं। कलित झा आपका नाम है? हाँ जी। ये घर किसका है? ये घर मेरा है, टीना का। टीन का घर है? हाँ हाँ। तो टीन फटा है? हाँ हाँ, टीन फट गया है? हाँ हाँ। तो घर गिरा तो नहीं है? घर गिरा नहीं है, लेकिन ऊपर से डैमेज हो गया है। ऊपर से डैमेज हो गया है। और गाड़ी 2 को लगा हुआ? और गाड़ी ये भी मेरा ही गाड़ी है जो स्कूल में चलता है। एक गाड़ी तो आप देख रहे हैं जो पूरा थौवा हो गया है, मैजिक, और टेम्पू भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है साइड से। तो 2 गाड़ी और 1 मकान इनका क्षति हुआ है और गांव का रास्ता अवरुद्ध है पूर्ण रूप में। एक घर फूस का है, वो भी आधा देख लीजिए, सामने में फोटो ले लीजिए, वो भी आधा डैमेज हो गया। वो फूस का घर किसका है? ये हमारा बड़ा भाई का है। उसमें क्या पशु वगैरह रखते थे? पशु वगैरह रखते। पशु घर था, वो भी क्षति हो गया। पशु को कोई क्षति तो नहीं? पशु को कोई क्षति नहीं, बच गया ना? बच गया। जब आंधी आई थी तो कैसा लगा आपको? पानी पिए लगे खाना खा कर कल से घर। हाँ,
उसी पशु घर के निकट में ट्यूबवेल है। कल से घरे में खाना खा कर मिस्त्री उठले हाथ धोले गेले हन कि गाछ गिरले भगवान बचा लिया उसको। भगवान बचा ले। अरे तो भगवान बड़ा तो दो आदमी का 2 आदमी तो साफे चले। 2 आदमी का हो जाता। बच गया भाग से नहीं। हमको नसीब ठीक था। आपका नसीब ठीक था। तो बता रहे हैं कि 2 आदमी जो खाना खा करके हाथ धोने के लिए और पानी पीने के लिए जा रहे थे, प्राकृतिक ने उनके दोनों को जीवन को बचा लिया है और भागने में सफलता प्राप्त कर लिया, जिसकी वजह से वो दोनों की जीवन बच गई है। लेकिन 2 वाहन जो स्कूल की गाड़ी है, विद्यालय का वाहन है, वो दोनों क्षति हुआ है और फूस का घर है सामने में जिसके ऊपर में अटका हुआ है। टीन टप्पर वगैरह का घर जो है वो पूर्ण रूपेण क्षति हो गई है। सरकार इसका मुआवजा दे, इस तरह के पीड़ित परिजनों का कहना है। बने रहिए मेरे साथ। नजर आलम सिद्दीकी, समस्तीपुर, बिहार से।